नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मुजफ्फरपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला तुर्की ओपी क्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, दुर्गा पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दो लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों को बचाया है। घायल लोगों का नाम भानु प्रताप और लक्ष्मण कुमार है। वीडियो 16 अक्टूबर की रात का बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों भाई आगे में बैठकर कार्यक्रम देख रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे पीछे बैठने को कहा। इससे इनकार करने पर लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से दोनों की पिटाई कर दी गई। वो पकड़ ले उधर फारबिसगंज में चोरी के शक में एक युवक को बांधकर पीटा गया है। साथ ही बाल मुड़वाकर गांव में घुमाया भी गया। युवक नेपाल के भंसार का रहने वाला बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो भारतीय इलाके में घूमने आया था। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी एक बाइक पर बैठ गया। बाइक के मालिक को शक हुआ कि वो बाइक चोर है, जिसके बाद उसने हल्ला मचा दिया। इसके बाद भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए तारापुर में हैं, जहां उनका अलग अंदाज दिखा है। चुनाव प्रचार के लिए जाते वक्त तेजस्वी मछली मारते देखे गए। दरअसल रास्ते में कुछ बच्चे मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपना काफिला रोका और खुद भी बच्चों के पास पहुंच गए और बंसी लेकर खुद मछली पकड़ने लगे। उनकी बंसी में एक मछली भी फंस गई। तेजस्वी के पिता लालू यादव भी ठेठ गवई अंदाज में चुनाव प्रचार करते रहे और तेजस्वी आज उसी अंदाज में दिखे। बिहार में 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव है और मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। इस वक्त बिहार में आतंक के खिलाफ आक्रोश है, उबाल है, गुस्सा है, क्योंकि 12 दिन में 4 बिहार निवासियों की हत्या आतंकियों ने कर दी। आतंकी उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बेहद आम इंसान हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए मजदूरी करते हैं। कश्मीर में हत्या, बिहार में आक्रोश। कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान के विरुद्ध एक जंग छेड़ा जाए। बदला मांगे बिहार। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। पाकिस्तान को जो आतंकवाद आता है हमको मारने के लिए, उसको क्या देख रहे हैं? पिछले 12 दिनों में 4 बिहार निवासियों की हत्या के बाद देश उबल रहा है। आतंकियों को जवाब देने के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। मरने वालों का परिवार हो या पूरा गांव, सभी चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। पाकिस्तान को जो आतंकवाद आता है हमको मारने के लिए, उसको क्या देख रहे हैं? उसको मुंह देख रहे हैं और मार रहा है हम लोगों को, और उसको मार के भाग जाता है। चलो उसको मारेंगे, उसको मारो गिरा के। न कहेगा पाकिस्तान के हम लड़ेंगे, तो कहो कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कश्मीर में 4 बिहार निवासियों की हत्या पर एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हालात अगर नहीं सुधरते हैं तो कुछ दिनों के लिए बिहारियों के जिम्मे कश्मीर को सौंप देना चाहिए। जुमला है एक बिहारी सब पर भारी। तो हम बिहार के लोग इतने मिलिटेंट हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। तो यदि हालात काबू से बाहर जाने की स्थिति में अगर हम बिहारियों पर कश्मीर का इशू छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे, यही हमने कहा। पिछले 12 दिनों में जो कुछ हुआ उस पर बिहार का खून खौल रहा है, लेकिन विपक्ष मौके की नजाकत को समझते हुए आतंकियों की कायराना करतूत पर बोलने की बजाय, कार्रवाई की मांग करने की बजाय सरकार पर ही सवाल उठा रहा है। पलायन करके जो लोग गए हैं, पलायन जो है बहुत बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी जो कहते थे हम पलायन रोकेंगे, वो तो असफल रहे, बल्कि उनके कार्यकाल में तो 50% पलायन बढ़ गया। हर दूसरा परिवार, हर दूसरा घर के लोग जो है पलायन कर रहे हैं। और आप बताइए, रोड एक्सीडेंट में 4 लाख रुपया मिलता है,
आतंकवादी मारेंगे तो मात्र 2 लाख रुपए की घोषणा की गई। यकीनन ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं बल्कि आतंकियों को सबक सिखाने का है। न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र, भागलपुर से आशीष और मुंगेर से चंद्रमोहन की रिपोर्ट। आतंकियों ने जिन लोगों को निशाना बनाया है वो सभी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे। आज सीएम नीतीश ने भी साफ कहा कि जानबूझकर बाहरी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार लगातार कश्मीर प्रशासन के संपर्क में है। राजा ऋषिदेव, जोगिंदर ऋषिदेव बिहार के रहने वाले इन दोनों को रविवार को आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवादियों ने 3 बिहार निवासियों पर गोली चलाई थी, जिसमें इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चुनचुन ऋषिदेव अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 12 दिनों में 4 बिहार निवासियों की हत्या ने बिहार समेत पूरे देश को हिला दिया है। वारदात के बाद इलाके में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों को तैनात किया गया है। कश्मीर में बिहार निवासियों पर लगातार हमले को लेकर सीएम नीतीश ने चिंता जताई है और कहा है कि बाहरी लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे। हमारे सब अधिकारीगण भी, टॉप अधिकारीगण वहाँ के टॉप अधिकारीगण से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए निरंतर संपर्क में है और जो कोई भी आएगा उनको घर तक पहुँचाने का और जो भी हम लोग सहायता दे सकते हैं उसके बारे में तो कह ही रहे, तो बाकी अन्य विभागों के जरिए भी किया जाएगा। आतंकियों के हमले से बाहरी लोगों में खौफ है, लिहाजा प्रवासी मजदूर, खास तौर पर बिहार के लोग अब जम्मू कश्मीर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। और ये नॉन लोकल्स हैं जो अभी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे और बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मेरा नाम है अहमद हुसैन जी, हम बिहार से रहने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो है टाइल्स मार्बल का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो सर कल हमारे पड़ोस में ही मतलब वनपू में ही मतलब जो है 3 आदमी को गोली मारा गया है, जिसमें कि 2 तो मर चुका है, एक है मतलब हॉस्पिटल में है। तो इसीलिए हम लोग दहशत के माहौल में है कि हम लोग यहाँ से जहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ जाएंगे, मकान मालिक को बोलेंगे हम लोग को पैसा दीजिए और जितना काम किए हैं उतना पैसा लेंगे और वापस आएंगे, हम लोग निकलेंगे शाम को घर की तरफ। वजह चाहे जो हो, लेकिन कश्मीर में रहने वाले लोग बिहार लौट तो रहे हैं, लेकिन असल सवाल रोजगार का है, जिसकी तलाश में ही अरविंद हो, वीरेंद्र पासवान हो, जोगिंदर हो या राजा हो, सभी बिहार से बाहर जाने को मजबूर थे। हालांकि बिहार सरकार का दावा है कि बिहार लौटने वालों के लिए सरकार रोजगार के तमाम इंतजाम कर रही है। वही लोग बिहार आना चाहते हैं, उनके लिए बिहार की सरकार कई स्तर में उनके हुनर के हिसाब से रोजगार की पहले से व्यवस्था कर रही है। कोरोना काल के बाद से ही हम लोग इस मामले में अलर्ट हो गए थे और जिलों में क्लस्टर बना करके जिनका जो हुनर है उस हिसाब से क्लस्टर बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और जिनका हुनर है उस हिसाब से उनको रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। रोजगार के सृजन पर सरकार सजग जरूर है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो बिहार जैसे राज्य के सामने कई बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। हमारे यहाँ थोड़ी समस्या ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ माइग्रेशन ज़्यादा है। हमारे यहाँ ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स। जैसे आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के राज्य या पश्चिम भारत के राज्यों में माइग्रेशन कम होता है, इंटर स्टेट भी या बाकी चीज़, लेकिन हमारे राज्य से माइग्रेशन ज़्यादा होता है। जाहिर है आम लोगों को टारगेट करना आतंकियों की बौखलाहट का नतीजा है, लेकिन अब इनका सफाया सुनिश्चित है। न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार के साथ अनंतनाग से मुत्सर कादरी की रिपोर्ट। कश्मीर में आतंकी हमले में बिहार निवासियों की मौत के बाद भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच रद्द करने की मांग उठने लगी। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि ऐसे माहौल में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होने चाहिए।
इस कश्मीर में जिस तरह से ये घटना हो रही है टेररिस्ट के द्वारा, इससे एक बात उठने लगी है कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो T20 वर्ल्ड कप का मैच 24 अक्टूबर को होना है, उसको रद्द करने की मांग उठने लगी है। गिरिराज सिंह ने भी बजाते कहा है कि नहीं, इस स्थिति में हम लोग उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, क्योंकि सारी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान है। व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान इस प्रकार से भारत में आतंकवाद को प्रश्रय देने का दुस्साहस कर रहा है, तो कुछ इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं रुकनी चाहिए, जिससे कि उस पाकिस्तान को एहसास हो कि जब तक आतंकवाद को वो साथ देते रहेंगे, भारत किसी अन्य मुद्दे पर उसके साथ नहीं खड़ा रहेगा। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि आतंकियों को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है और एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। उन्होंने भारत में रहने वाले ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की जो आतंकियों को समर्थन दे रहे हैं। यह मानसिकता है, ऐसे मानसिकता को कुचल दिया जाएगा। तुरंत इसको दाना पानी आतंकवादियों को जो पाकिस्तान से मिल रहा है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए और भारत में भी जो आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं उन पर भी आक्रमण और प्रहार होना चाहिए। उधर वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पाकिस्तान को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो बॉर्डर पर आकर लड़े। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है। तो कायरता है, एक गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को मारना, आखिर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान या फिर वहाँ के लोगों से, वहाँ के अधिकारियों से, जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं, छद्मयुद्ध कर रहे हैं, वो अपने आप को क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप कमज़ोर को, गरीब को, लाचार को आप मार रहे हो छुप करके। तुमको हिम्मत है तो बॉर्डर पर लड़ो ना, जंग लड़ो ना, पता चलेगा कि भाई किसके सीने में कितना दम है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए अररिया निवासी योगेंद्र ऋषिदेव के परिजन भी बेहद गरीब हैं। न्यूज़ 18 अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि वो पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करें। आप योगेंद्र ऋषिदेव की पत्नी उर्मिला देवी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर उनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। हम आपको बैंक डिटेल टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए, उर्मिला देवी जो कि योगेंद्र ऋषिदेव की वाइफ हैं, अकाउंट नंबर उनका कुछ इस प्रकार है 20828100043625 और उसके नीचे IFSC कोड भी है BARB0BASAIT, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का ये ब्रांच है जिसमें आप पैसे डाल सकते हैं और मदद कर सकते हैं। श्रीनगर में आतंकियों ने बांका के रहने वाले जिस अरविंद शाह की हत्या कर दी, उनके परिवार के लोग उन्हीं के भेजे पैसे से अपना पेट पालते थे। ऐसे में न्यूज़ 18 अपने तमाम दर्शकों से ये भी अपील कर रहा है कि वो पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करें। अगर आप अरविंद के परिजनों तक मदद पहुंचाना चाहते हैं तो उनकी मां सुनैना देवी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हम आपको उनका बैंक डिटेल टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें सुनैना देवी का नाम है। अकाउंट नंबर कुछ इस प्रकार है 12763211037859 और IFSC कोड है QCBA0001276। यूको बैंक का ये अकाउंट है जिसमें आप पैसे डालकर उनकी मदद कर सकते हैं। और अब बात औरंगाबाद की। औरंगाबाद में चूहों की करतूत ने रेलवे के सिस्टम पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल फेसर रेलवे स्टेशन पर आज सुबह अचानक बुकिंग सिस्टम में खराबी आ गई, जिसकी वजह से स्टेशन से टिकट की बुकिंग ठप हो गई। यात्री टिकट के लिए परेशान रहे तो रेलवे स्टाफ सिस्टम दुरुस्त करने को लेकर परेशान रहे। एक एक तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद पता चला कि बुकिंग सिस्टम से जुड़े तारों को चूहों ने कतर डाला है, जिसके बाद नया कनेक्शन जोड़ा गया। इस दौरान 8 घंटे तक फेसर स्टेशन पर टिकट बुकिंग का काम ठप रहा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।